कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शायद सारे सिटीजन को ये पता ना हो कि जब इंसान असेंबली इलेक्शन का फॉर्म भरता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फॉर्म भरता है, लोकसभा इलेक्शन का फॉर्म भरता है, तो जब वो फॉर्म का नॉमिनेशन जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है इलेक्शन कमीशन का, जब वो फॉर्म का नॉमिनेशन एक्सेप्ट करता है तो उस वक्त वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने या वो एडिशनल कलेक्टर रहते हैं या जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं जिनको पोस्ट दी जाती है, उसके सामने उस कैंडिडेट को शपथ लेना पड़ती है, कसम लेना पड़ती है। वो कसम हिंदी में ली जाती है, मराठी में ली जाती है, इंग्लिश में ली जाती है, जो भाषा आपको आती है उसमें आपको लेना चाहिए। एक रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है कैंडिडेट को कि आप इसे जो भी भाषा हिंदी मराठी इंग्लिश में आप पढ़िए और शपथ लीजिए। तो ये शपथ तो हमेशा से है और ये बहुत कंपलसरी है, लेकिन ऐसा लगता है जो ये शिवसेना के रेबल एमएलए है सदा सरवानकर, इन्होंने शायद ये शपथ जो उन्होंने ली थी शायद वो भूल गए, जिसकी वजह से वो एक गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने गोली नहीं चलाया और मेरे पास वाइस सिक्योरिटी है तो मुझे गोली चलाने की क्या ज़रूरत है। जो उसकी प्राइवेट जो गन है उसमें से गोली नहीं चलाया। तो मैं इस एमएलए को सदा सरवानकर को याद दिलाना चाहता हूं कि भले ही आप आज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन जिस वक्त आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरे होंगे तो आपने शपथ ली होंगी, तो बराए मेहरबानी उस शपथ को याद कीजिए, बराए मेहरबानी उस शपथ की इज्जत रखिए और ऐसा झूठ ना करिए। अभी मेरी नज़रों से इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल गुजरा जो 11 सितंबर संडे 2022 रात को 8:42 पे अपलोड किया गया था, जिसमें बताया है कि रेबल शिवसेना एमएलए सदा सरवानकर बुक फॉर फायरिंग राउंड ड्यूरिंग क्लैश बिटवीन वर्कर्स ऑफ पार्टीज रिवल कैंप। यानी कि हम सभी जानते हैं कि कल से ये चर्चा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो शिव सैनिक है उनका एकनाथ शिंदे के जो शिव सैनिक है उनके बीच में क्लैश हुआ। ये गणपति जो विसर्जन के लिए जा रहा था और प्रभा देवी नाके पे ये दोनों ग्रुप ने अपना अपना स्टॉल लगाए थे डिवोटीज को फ्री पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहाँ पे आपस में क्लैश हुआ था। और ये जो सिटिंग एमएलए है फ्रॉम महिम सदा सरवानकर, जो कि हाल फिलहाल में ही एकनाथ शिंदे ग्रुप ज्वाइन किए और उद्धव बाला साहब ठाकरे का शिवसेना का ग्रुप छोड़ के, तो ये वहाँ पहुँचे थे, क्लैश के दौरान पहुँचे थे और इन्होंने अपनी गन से फायर किए, जिसका इल्ज़ाम उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक ने लगाए थे, जबकि ये सिटिंग एमएलए सिरे से नकार रहा था कि मुझे वाइस सिक्योरिटी दी गई है, मैं क्यों गन चलाऊंगा, मैं क्यों गोली चलाऊंगा। बिल आखिर ये प्रूफ हुआ कि ये सिटिंग एमएलए सदा सरवानकर ने गोली चलाई थी, इसलिए इनके खिलाफ दादर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। आपके स्क्रीन पे रेबल शिवसेना एमएलए सदा सरवानकर allegedly fired a round during a clash between workers of the Uddhav Thackeray-led Sena and Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde's camp earlier on Sunday, following which police registered a case against him, his son and some others, official said. तो ये जो सिटिंग एमएलए है माहिम के सदा सरवानकर, तो ये जो क्लैश हुआ था दोनों ग्रुप के बीच में, दोनों शिवसेना के बीच में, एकनाथ शिंदे और उद्धव बाला साहब ठाकरे के,
तो इन्होंने ये सिटिंग एमएलए ने अपनी प्राइवेट गन से फायर किए थे और उसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, ये कहना है उनके लड़के और सम अदर ऑफिशियल। सदा सरवानकर, who represent Mahim Assembly constituency, however, denied opening fire and claimed his rivals were trying to malign him. He also said if police call him for questioning, he will cooperate with them. तो ये जो सिटिंग एमएलए है ये सिरे से नकार रहे हैं कि ये इन्हें जलील करने के लिए ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये इनके अपोजिशन की चाल है, रिवल्स की चाल है, और ये अश्योरेंस दिला रहे कि अगर पुलिस इन्हें कॉल करती है क्वेश्चनिंग के लिए तो ये पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। आपके स्क्रीन पे पुलिस ऑल्सो अरेस्टेड 5 सेना वर्कर्स फ्रॉम द ठाकरे कैंप हु वर लेटर रिलीज्ड ऑन बेल, दे सेड। तो पुलिस ने अरेस्ट की थी 5 शिवसेना वर्कर्स को उद्धव बाला साहब की टीम के कैंप के, मगर बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया बेल पे। द वर्कर्स फ्रॉम बोथ द साइड फर्स्ट क्लैश्ड इन प्रभादेवी एरिया ऑफ सेंट्रल मुंबई शॉर्टली आफ्टर सैटरडे मिडनाइट बिफोर इंडल्जिंग इन अ स्कफल आउटसाइड द दादर पुलिस स्टेशन सम टाइम लेटर, वेयर सरवानकर फायर्ड द राउंड फ्रॉम अ वेपन, पुलिस सेड। तो ये जो इनका जो क्लैश हुआ था प्रभादेवी एरिया में हुआ था सेंट्रल मुंबई के सैटरडे मिडनाइट को, और उसके बाद बिफोर इंडल्जिंग इन ए स्कफल आउटसाइड द दादर पुलिस स्टेशन सम टाइम लेटर। तो उसके बाद इन्होंने दादर पुलिस स्टेशन के सामने भी आपस में झगड़ा किए, जहाँ पे सदा सरवानकर ने फायर किया राउंड फ्रॉम अ वेपन, ये कहना है पुलिस का। आपके स्क्रीन पे बोथ द ग्रुप्स लॉन्च्ड कंप्लेन अगेंस्ट ईच अदर फॉलोइंग विद द पुलिस रजिस्टर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन शॉर्ट एफआईआर्स अगेंस्ट 10 to 20 मेंबर्स ऑफ बोथ साइड्स, दे सेड। तो पुलिस का ये कहना है कि दोनों ग्रुप के बीच में जो झड़प हुई थी, झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप के 10 से 20 आदमियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड 12:30 AM in New Prabhadevi area in which Sena functionary Santosh Talawane was allegedly attacked by Mahesh Sawant and 30 others, said police। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था 12:30 बजे के करीब हुआ था न्यू प्रभादेवी एरिया में, जहाँ पे संतोष तलावाने, ये जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको allegedly अटैक बाय महेश सावंत एंड 30 अदर्स। ये जो है महेश सावंत जो है उद्धव बाला साहब ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं, ये कहना है पुलिस का। आपके स्क्रीन पे द वर्कर्स फ्रॉम बोथ द कैंप अगेन केम फेस टू फेस आउटसाइड दादर पुलिस स्टेशन। एमएलए सरवानकर हु वाज प्रेजेंट देयर फायर्ड वन राउंड, अ पुलिस ऑफिशियल कंफर्म। तो ये जो दोनों ग्रुप्स के जो वर्कर्स थे दोबारा आमने सामने आ गए दादर पुलिस स्टेशन के बाहर, जहाँ पर सिटिंग एमएलए सरवानकर ने वो भी मौजूद था वहाँ पर, उसने फायर किया। ये पुलिस ऑफिशियल कंफर्म करे, जबकि सदा सरवानकर सिरे से नकार रहा है कि मैंने कोई फायर नहीं किया, मुझे फायर करने की क्या ज़रूरत, मुझे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। आफ्टर डेट द लेजिस्लेटर हिज सन समाधान सरवानकर, Tilavane and others were booked under section of the Arms Act. They were also charged for writing and under other relevant section of Indian Penal Code IPC, he said। तो उसके बाद ये जो सिटिंग एमएलए है उसका लड़का समाधान सरवानकर और ये जो तिलावने है और अदर्स, उनको भी बुक किया गया अंडर सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट, और उनके खिलाफ भी चार्ज हुआ है राइटिंग का एंड अंडर अदर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड। एज द रिबल ग्रुप लॉन्च कंप्लेन अगेंस्ट each other, the Dadar police registered 2 FIRs including one against सरवानकर एंड ऑफिशियल सेड। तो जैसा कि दोनों ग्रुप के
खिलाफ ये सदर जो FIR हुआ है दादर पुलिस स्टेशन में, उसके साथ ही ये जो सदा सरवानकर है, सिटिंग MLA है, उसके खिलाफ भी FIR हुआ है, ये कहना है पुलिस ऑफिशियल का। आपके स्क्रीन पे देयर वाज ए स्कफल बिटवीन टू ग्रुप्स इन दादर इन द अर्ली आवर्स। ये दोनों ग्रुप के बीच में झगड़े हुए थे अर्ली आवर्स में। इनिशियली वन FIR was registered. Now another FIR has also been registered under sections of rioting and the arms act. ये कहना है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रणय अशोक का। Based on a complaint by Santosh Talawane, the Dadar police arrested 5 Sena workers including Mahesh Sawant. Another official said, adding that they were later released on bail. जो कंप्लेंट संतोष तलावाले ने रजिस्टर्ड की है, उसकी बेस पर दादर पुलिस ने 5 सेना वर्कर्स, उद्धव बाला साहब ठाकरे के सेना वर्कर्स को अरेस्ट किए, जिसमें संतोष सावंत भी था, मगर बाद में इन्हें बेल पे रिहा कर दिया गया। ये कहना है पुलिस ऑफिशियल का। द केस अगेंस्ट देम वर रजिस्टर्ड अंडर वेरियस इंडियन पेनल कोड सेक्शन इंक्लूडिंग 323 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 324 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, 504 इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस एंड 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये कहना है पुलिस ऑफिशियल का। आपके स्क्रीन पे फॉलोइंग देयर रिलीज सावंत एंड अदर पार्टी वर्कर्स वेंट टू मातुश्री टू मीट उद्धव ठाकरे। यानी कि ये जो महेश सावंत है और जो अदर जो थे जिनके ऊपर FIR बना था, जब वो बेल पा लिए रिलीज हो गए तो मातुश्री गए कलानगर उद्धव बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए। पार्टी लीडर आदित्य ठाकरे हु वॉज प्रेजेंट देयर सेड शिवसैनिक वर द पार्टी ब्रह्मास्त्र, रेफरेंस टू द न्यूली रिलीज्ड मूवी। तो जब ये जाके उद्धव बाला साहब ठाकरे से मिल रहे थे महेश सावंत और विद अदर्स, तो वहाँ पे मातुश्री में आदित्य ठाकरे मौजूद थे और उन्होंने अपने शिवसैनिक को इंट्रोड्यूस किया ब्रह्मास्त्र के नाम से, जो कि अभी न्यूली रिलीज फिल्म है और अभी रिलीज हुए 400 करोड़ की फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर वगैरह लीड रोल में है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा नाम दिए, सम्मान दिए आदित्य ठाकरे ने महेश सावंत और इसके साथ पार्टी वर्कर्स को। आपके स्क्रीन पे इन दी प्रभादेवी इंसिडेंट शिव सैनिक शोड दे वर द पार्टी ब्रह्मास्त्र एंड नो वन इज बिगर देन देम ही सेड। तो ये जो प्रभादेवी का जो इंसिडेंट हुआ है और जो शिव सैनिक जाके उद्धव बाला साहब ठाकरे से मिले मातुश्री में, तो उन्होंने अपने आप को ब्रह्मास्त्र कहे और कहे कि इनसे बढ़ के कोई दूसरा नहीं है। और ये गौर करने वाली बात है कि द शिव सैनिक सेट नेक्स्ट टू उद्धव ठाकरे वाइल आदित्य सेट ऑन द ग्राउंड विद सम अदर्स। तो जिस टाइम पे ये शिव सैनिक गए थे महेश सावंत और जो दूसरे गए थे जिनके खिलाफ FIR हुआ दादर पुलिस स्टेशन में, तो वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के बाजू में बैठे थे, जबकि उद्धव बाला साहब ठाकरे का लड़का आदित्य ठाकरे ग्राउंड पे बैठा था विद सम अदर पर्सन। आपके स्क्रीन पे शिव सैनिक्स आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी एंड शिवसेना इज अ फैमिली ही सेड। तो ये जो शिव सैनिक है वो हकीकत में ताकत है शिवसेना पार्टी की, और जो शिवसेना पार्टी है इज लाइक ए फैमिली। शिंदे कैंप spokesperson Naresh Maske later took a dig at Uddhav Thackeray, saying that he found time from his afternoon nap to meet the person released on bail following their arrest for attacking the member of the rebel faction and take a picture with them। तो नरेश मास्के जो स्पोक पर्सन है एकनाथ शिंदे कैंप के, उन्होंने कहे कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को टाइम मिला शाम को, उन्होंने ये जो शिव सैनिक है उनके जो बेल पे रिहा हुए थे उनसे मुलाकात की, और ये जो रिहा हुए थे बेल से महेश सावंत वगैरह, तो इन्होंने अपने ही शिव सैनिक जो अदर कैंप में चले गए हैं, एकनाथ शिंदे कैंप में चले गए हैं, उन पे अटैक किए थे और बाद में
उद्धव बाला साहब ठाकरे उनसे मिले और उन्होंने फोटोज़ भी उतारे। आपके स्क्रीन पे अर्लियर इन द डे शिवसेना MP अरविंद सावंत who supports former Chief Minister Thackeray demanded action against Sada Sarwankar under the Arms Act for allegedly firing in public at the clash spots। अरविंद सावंत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो आज भी उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के साथ है, कैंप के साथ है। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि एक्शन होना चाहिए सदा सरवानकर सिटिंग MLA फ्रॉम माहिम कॉन्स्टिट्यूंसी अंडर द आर्म्स एक्ट फॉर एलिजिबली फायरिंग इन पब्लिक एट द क्लैश स्पॉट, जहाँ पे झगड़ा हुआ था। आफ्टर मीटिंग ऑफिशियल at Dadar police station following the arrest of workers of the Uddhav Thackeray faction, the parliamentarian said if those arrested are not released and action is not taken against Sarwankar, his party will take the streets and people will know who is the real Shivsainik। तो अरविंद सावंत जो दादर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर से मिले, उन्होंने कहे कि अगर जो अरेस्ट हुए हैं उनको अगर आप रिलीज नहीं करते हैं और अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं ये सिटिंग MLA सदा सरवानकर के खिलाफ, तो हम रस्से पे आ जाएंगे और उसके बाद पब्लिक जान जाएंगी कि कौन असल में शिवसेना है, किसकी असल शिवसेना है। आपकी स्क्रीन पे अरविंद सावंत alleged that Sarwankar verbally abused the rival group and fired twice in public। The Sena spokesperson also claimed that police were a witness to it। अरविंद सावंत का ये कहना है कि सरवानकर जो है उसने ज़बानी गाली दिया रिवल ग्रुप को, यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को ग्रुप को गाली दिया और इसने पब्लिक में 2 फायर किया, ट्वाइस। यहाँ फर्स्ट टाइम ट्वाइस वर्ड आ रहा है। जब से मैं पूरा न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ कल से, तो मुझे कहीं भी ट्वाइस वर्ड नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे अरविंद सावंत कह रहे हैं कि पब्लिक में ट्वाइस 2 बार फायर किए और इसकी गवाह पुलिस है। आगे वो फरमा रहे हैं कि व्हेन आवर वर्कर्स वेंट टू दादर पुलिस स्टेशन टू लॉज ए कंप्लेंट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड ही सेड। तो अरविंद सावंत कह रहे हैं कि जब हमारे ग्रुप के वर्कर उद्धव बाला साहब ठाकरे लीड शिवसेना के वर्कर जब दादर पुलिस स्टेशन गए अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, तो ड्यूटी ऑफिसर जो था उसने कंप्लेंट नहीं दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अंबादास दानवे who was present with Arvind Sawant at Dadar police station told reporters that one-sided action by police cannot be tolerated। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट की, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अंबादास दानवे जो कि अरविंद सावंत के साथ दादर पुलिस स्टेशन में गए थे, उनका कहना है कि उन्होंने रिपोर्टर से कहे कि पुलिस ने वन साइडेड एक्शन लिया और ये हम किसी भी तरीके से टॉलरेटेड बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंबादास दानवे आगे कह रहे हैं कि बोथ साइड्स आर एट फॉल्ट, एक्शन शुड बी अगेंस्ट बोथ। अगर दोनों तरफ से फॉल्ट हुआ है तो एक्शन दोनों तरफ होना चाहिए। वी लॉज ए कंप्लेंट इट इज़ इग्नोर्ड, हमने कंप्लेंट जमा की तो उसे नज़रअंदाज किया गया। बट व्हेन द अदर साइड कंप्लेंट आवर पीपल आर अरेस्टेड एट नाइट, दानवे सेड। तो हमने कंप्लेंट की तो हमारी कंप्लेंट को इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया, मगर जब सामने वाले ने कंप्लेंट किया तो हमारे आदमियों को अरेस्ट किया गया। ये कहना है अंबादास दानवे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। किरण पावस्कर, spokesperson of Shinde Group, rejected the allegation against Sada Sarwankar। वो आगे कह रहे हैं कि सरवानकर हैज वाई कैटेगरी सिक्योरिटी एंड इट इज़ इम्पॉसिबल डेट ही विल फायर इन पब्लिक। तो ये जो किरण पावस्कर है जो स्पोक्सपर्सन है शिंदे ग्रुप के, वो कह रहे हैं कि सरवानकर हैज वाई कैटेगरी सिक्योरिटी एंड इट इज़ इम्पॉसिबल डेट ही विल फायर इन पब्लिक। पावस्कर सेड एडिंग डेट सच एलिगेशन वर चाइल्डिश। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है सदा पावस्कर को सिटिंग MLA फ्रॉम माहिम कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो पब्लिक में क्यों फायर करेंगे। और ये जो एलिगेशन है उनके खिलाफ ये बचकाना हरकत लग रही है।
हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो दोनों ग्रुप है, उद्धव बाला साहब लेट शिवसेना और एकनाथ शिंदे लेट शिवसेना, कल तक ये एक ही थे, लेकिन 1 जून और जुलाई के महीने में इनमें पार्टीशन हो गया है। और मुझे तो पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल ये दोनों ग्रुप एक ही होने वाले। तो इतना क्लैशेस मत करो आपस में। आप आपस में भिड़ेंगे, आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो रही है, और FIR कोई मजाक नहीं है। जिस शख्स के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होती है पुलिस में, गोया उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और एक FIR में ये समझ लीजिए कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ता है। तो और ये FIR की वजह से निजी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ होती है, पासपोर्ट बनाने में तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और ये जो आपस में क्लैश करके ये जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो इनसे इनकी एनर्जी ना सिर्फ वेस्ट हो रही है, मगर इनका जो टारगेट होगा, इनका जो एक मिशन होगा, वो उससे भी मिस हो रहे हैं, उससे भी बिखर रहे हैं। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे दोनों कद्दावर नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे से कि आप दोनों शिवसैनिक ही है। भले ही बीच में बीजेपी के इंटरफेरेंस के बाद डिफरेंसेस हो गया है, पार्टी से 40 रेबल MLA अलग हो गए हैं, तो इतना क्लैशेस मत कीजिए। ना सिर्फ आपकी पार्टी कमज़ोर होंगी, बल्कि आपकी पार्टी के वर्कर्स भी कमज़ोर हो जाएंगे, उन पर FIR होंगी, कोर्ट कचहरी होगा, फैमिली डिस्टर्ब होंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ थिंक अबाउट द सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई, इनके बारे में सोचिए। वैसे ही सिटीजन बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से, विद अदर प्रॉब्लम्स। तो आप सिटीजन के बारे में सोचिए, सिटीजन के बेनिफिट के बारे में सोचिए, सिटीजन की फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर के बारे में सोचिए, ना कि आपस में भिड़ के अपने अगेंस्ट में, एक दूसरे के अगेंस्ट में FIR करके टाइम बर्बाद कीजिए, ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। और स्टेट के सिटीज़न बस हसरत भरी नज़रों से आप लोगों को देखते रहें। खुदा हाफ़िज़। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।